अगर आप लोगों को सही आवाज़ आ रही है मुझे ओके करें ताकि मैं ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करूं। तो लेट्स स्टार्ट। सोलर सिस्टम बूट कैंप। देखिए सोलर का बूट कैंप हमने इसलिए इसको निकाला। पहले जो हमने इसके ऊपर वर्किंग की तो हमने देखा कि इस सोलर के कोर्स के अंदर मैट्रिक के स्टूडेंट, एफएससी, इंजीनियर्स, इवन नॉन इंजीनियर्स विद बैचलर डिग्रीज, यानी कि हर तरह के लोग सोलर सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई डिज़ाइन में जाना चाहता है, कोई एग्जीक्यूशन में जाना चाहता है, कोई काम सीखना चाहता है, किसी वाले से इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है। तो हमने सोलर बूट कैंप को जब देखा कि पहले सोलर सिस्टम पे ट्रेनिंग थी, तो फिर देखा कि जो मार्केट की नीड में जो स्टूडेंट्स को नीड पड़ती है, पीवी सिस्ट भी की किसी को नीड है, किसी को हीलियोस्कोप पे है, कैचअप पे है, ई टैप पे है, किसी की ऑटो कैड के ऊपर है, एंड सम पीपल वांट कि भी वो इसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं, उसकी डिज़ाइन एंड कैलकुलेशन मैनुअल सिस्टम के थ्रू भी जानना चाहते हैं, एक्सेल शीट के थ्रू जानना चाहते हैं। तो हमने इसके अंदर एक इन सब चीज़ों को मिलाकर एक नया कोर्स डिज़ाइन किया जिसका नाम रखा सोलर बोर्ड कैंप। इसके अंदर जो हम पहला मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम करेंगे सोलर सिस्टम की तमाम बेसिक जितनी भी थ्रेटिकल एंड कैलकुलेशन वैल्यूज हैं, जिसके अंदर बिल कैलकुलेशन, सोलर सिस्टम कैलकुलेशन, जिसके अंदर हाइब्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर एक वाट्स के सिस्टम से लेके 400-500 वाट का सिस्टम से शुरू करेंगे, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, जो कि मोस्ट पॉपुलर एक रेजिडेंशियल सिस्टम है। उसके बाद 100 किलोवाट, 500 एंड 1 मेगावाट, यहाँ तक हम सिस्टम को, प्लांट्स को डिज़ाइन करेंगे, जो कि हमारे पास मैनुअल कैलकुलेशन से होगा। तो इसमें सारा थ्रेटिकल पोर्शन प्लस इसके अंदर हम कैलकुलेशन पोर्शन को कवर करेंगे। सेकेंड थिंग आ जाती है इंस्टॉलेशन। अगर जो जो कैंडिडेट्स इसमें फील्ड में जाके काम करना चाहें उन्हें हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, तमाम सोलर्स के कैंडिडेट्स को। ये हमारी तरफ से सबके लिए होगी, जो भी इस कोर्स के अंदर आएगा उन्हें हम इंटर्नशिप करवाएंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, किसी न किसी पोजीशन के ऊपर उन्हें भिजवा देंगे ताकि वो खुद एग्जीक्यूशन कर सके। एक प्रोजेक्ट एज एन इंजीनियर आपने डिज़ाइन कर लें हाथ से, एक प्रोजेक्ट और एक एग्जीक्यूट करवा दें, गेम चेंज हो जाएगी आपकी। जो कैरियर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा, माइंडसेट लेवल बिल्कुल डिफरेंट और चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल द वे आपकी जो मेन रूट बनाई जाती है वो इस कोर्स के अंदर बन जाती है। देन वी विल गो फॉर दी ऑटो कैड। ये तो जो एक टूल है मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और होता ही रहेगा, अब स्टिल हो रहा है और आगे भी होगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे रैबिट आ गया है, चाहे डिज़ाइन के टूल्स आ गए हैं, अपने अपने टूल्स आ गए हैं, लेकिन ऑटो कैड इज मोस्ट पॉपुलर स्टिल। यूएस के अंदर हमारी अभी एक ट्रेनिंग हुई है ऑटो कैड के ऊपर। सो इवन कि यूएस कंपनीज बहुत ज़्यादा ऑटो कैड पे काम कर रही हैं। तो इसके साथ ऑटो कैड फॉर द पर्पज ऑफ कि हम ड्राइंग इस पे बना सकें, तो इसको हम डिटेल में करेंगे ताकि आप किसी भी तरह की ड्राइंग, सोलर सिस्टम की सिंगल लाइन डायग्राम और एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप इस पे ड्रा कर सकें। ई टैब के ऊपर इंशाल्लाह अभी हम जाके एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। सो ई टैब में भी हम सोलर सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं डिटेल के ऊपर, मेगावाट का सिस्टम विद अपने मेन गेट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये सारा सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, कितनी रेटिंग पे होता है, तो हम ये वाया ई टैब के सॉफ्टवेयर को हमने ऐड किया। देन पीवी सिस्ट, मोस्ट पॉपुलर पीवी सोल जैसे एक सॉफ्टवेयर है, पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर है, दैट इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर। इस पे काम करेंगे सोलर बूट कैंप की ट्रेनिंग के अंदर। हीलियोस्कोप। अच्छा, पीवी सिस्ट के अंदर हम तमाम कैलकुलेशन जो यहाँ पे मैनुअली की थी हमने, अब हम लोकेशन डाल के और इसकी ऑल द कैलकुलेशन इस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। ई टैब के ऊपर भी करेंगे, लेकिन पीवीसी इज बेसिकली स्पेशली डिजाइन फॉर द सोलर सिस्टम, तो इसके ऊपर कोर फोकस हमारा होगा। एंड सेम एज द हीलियोस्कोप इज आवर कोर फोकस आल्सो, इसके ऊपर भी आपके पास
पैनल सिस्टम को हम लगाएंगे डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, मेगावाट के सिस्टम डिज़ाइन करेंगे हीलियोस्कोप के ऊपर, और स्केचअप को हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द शेडो एनालिसिस। ये शेडो अगर आता है तो किस तरीके से कितना इफेक्ट आता है उसके ऊपर। तो शेडो एनालिसिस हम हीलियोस्कोप में भी करेंगे, पीवी सिस्टम में भी इसको देखेंगे, और स्केचअप के अंदर भी इसकी सिमुलेशन को देखेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल सोलर का बूट कैंप है। इसके जो हमने लास्ट टाइम जो इसकी ये यहाँ पे भी देखें, डिटेल कोर्स आउटलाइन मौजूद है हमारे पास, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। स्केचअप एंड दी हिलियोस्कोप। तो इसकी जो फीस थी लास्ट टाइम हमने रखी थी 50,000 के विद 3 मंथ्स ड्यूरेशन। फिर हमने फील किया कि स्टूडेंट्स आर सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा फीस की वजह से सफ़र कर रहे हैं। हमने फीस को कम करके 35,000 इसकी की है फॉर दिस कंप्लीट कोर्स ऑफ 2 मंथ्स। इसके अंदर हर एक कैंडिडेट के लिए जो इंटर्नशिप होगी वो हम फैसिलिटेट करेंगे, और कोशिश कीजिएगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करे और इंटर्नशिप पे जाना चाहे वो फिर उसको निभाए भी, इंटर्नशिप को भागने वाला काम ना किया करें। तो डिफरेंट साइट्स क्योंकि टफ है, गर्मी का मौसम है, तो फिर इंजीनियर्स का तो ऐसा ही काम है साइट पे आना जाना, तो ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। सो फॉलो दिस वन। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर इसको फॉलो कर लेते हैं, एक इंटर्नशिप फिजिकल प्रोजेक्ट करें और एक फिजिकल प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें, आपका जो सोलर सिस्टम की फील्ड है दैट इज ऑलमोस्ट 100% कम्प्लीट हो जाएगी। फिर मजीद एडवांसमेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली आवर ओवरऑल व्यू ऑफ द सोलर बूट कैम्प। लेट्स कम टुवर्ड्स दी वन ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ पावर ग्रिड ऑन ई टैप। पावर ग्रिड मेरे पास यहाँ पे है मौजूद है जी। इसको आप वापडा का गेट समझ लें जहाँ से हमें सप्लाई आ रही है लाइन के भी, और यहाँ से हमारे पास ये सप्लाई वाया ट्रांसफार्मर हमारी इस मेन बस पे जा रही है, जिस विच नेम इज अ बस 2। यहाँ पे हमारे पास एक जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर भी इसी मेन बस से कनेक्टेड है। एक विंड टर्बाइन है, वो भी हमारे पास कनेक्टेड है। एंड वी हैव ए एक्चुअली एंड सोलर पीवी अरे, जिसके साथ मेरे पास इन्वर्टर अलहदा से मौजूद है, और ये भी एक पीवी अरे है लेकिन इसके अंदर इन्वर्टर बिल्ट इन मौजूद है। यानी कि ये जो ऑप्शन इन्वर्टर का है वो इसके अंदर अलहदा से एक ऑप्शन दे दिया। सिमिलर सिमिलर है ये दोनों। इसका जो यहाँ पे देखें इन्वर्टर सेक्शन मौजूद है, ये वही इन्वर्टर सेक्शन है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है बस, और कोई इसके अंदर फर्क नहीं मौजूद। ये लादा इसलिए दे दिया, कभी हमें डीसी सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से पीवी अरे का यहाँ से डीसी सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर बैटरीज, फॉर आवर चार्जर, फॉर आवर यूपीएस, फॉर आवर अदर कंट्रोल डीसी कंट्रोल सिस्टम। अगर हम सब स्टेशन की बात करें, आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे हमारे ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन में बहुत सारा हिस्सा जो कंट्रोल का प्रोटेक्शन का है, उनका बैकअप सिस्टम सारा डीसी पे होता है। तो वहाँ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उस एनी वेयर यू हैव ए डीसी सिस्टम, तो आप यहाँ से डीसी सप्लाई भी ले सकते हैं। तो एनीवेज ये एक सिस्टम है, विंड टरबाइन है, इसका हमारा आज का कोई कंसर्न नहीं है। जनरेटर है हमारे पास, इसका भी हमारा कंसर्न नहीं है। दिस इज अ पावर ग्रिड वापडा एंड दिस इज माय सोलर सिस्टम। तो लेट्स सी, और चेक करते हैं जी पीवी अरे के अंदर जाते हैं। अच्छा, सबसे तो बेहतर है कि सबसे पहले आपको एक्सेल शीट के ऊपर मैनुअल कैलकुलेशन सिखाई जाए ताकि आपको ये सारा सिस्टम समझ आ जाए। लेकिन फिर भी ड्यू टू द सम टाइमिंग इश्यूज भी, और इसके अलावा भी हम इसको पहले डायरेक्ट ई टैब के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। तो लेट्स सी, वी हैव ए पीवी पैनल। अगर मैं लाइब्रेरी में जाऊँ, यहाँ से मैं पीवी पैनल कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल। एटर्सा का ब्रांड है, कुसेरा का ब्रांड है, फोटोवाट। वी कैन सी दैट here आर डिफरेंट साइज ऑफ द 110 वाट, 120 वाट, 75 वाट के पैनल है, क्यू सेल के पैनल मौजूद हैं, और इसी तरह से और भी मौजूद है। नो डाउट न्यू इसके अंदर आप जो अपने पास जो ई टैप है लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ज़्यादा लाइब्रेरी भी आ सकती है, या आप अपना डाटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ से कोई भी डाटा मौजूद
नहीं है। देखिए यहाँ पे सारा जो डाटा आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो ई टैब को क्यों चूज किया, क्योंकि वो बाकी जो पीवी से सीलियोस्कोप है आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं उससे, इससे भी फेमिलियर हो जाए और कोई ना कोई आपको इसका भी आइडिया हो जाए। बाकी उन पे हम इंशाल्लाह वो के हम के अंदर डिटेल में काम करेंगे। So this is a Q cell 230 watt 17.82 एम्पेयर एंड आई शॉर्ट सर्किट है 8.27 एम्पेयर। मैंने इस पैनल को सेट किया तो देखिए इसने सारा डाटा खुद ब खुद ही ले लिया। अगर आपके पास ये डाटा मौजूद है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर तो आप ये डाटा भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से तो मेरे पास सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैं पीवी रे में जाता हूँ, मेरा डिज़ाइन सारा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखें मेरे पास पर पैनल वाट्स है 230 वाट, जो कि मैंने अभी पीवी रे से यहाँ से सिलेक्शन भी की है। 230 वाट का पैनल है ये। तो मैं यहाँ पे अगर एक पैनल लगा दूँ, सिर्फ एक पैनल पैरेलल में एक सीरीज में, यानी कि एक ही पैनल है तो 230 वाट का है, तो इसके जो वी वोल्टेज है वो 29.32 वोल्ट है जो कि ये दे रहा है। और इसकी जो पावर बनेगी 0.229 किलोवाट डीसी पावर, और ये उसका करंट बनेगा। अब मैंने यहाँ पे सिस्टम डिफाइन करना है कि सिस्टम मैंने कितने वोल्ट का डिज़ाइन करना है। तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जी हम यहाँ पे जो सिस्टम डिफाइन करने लगे हैं, लेट से मैन मेगावाट का सिस्टम करते हैं डिज़ाइन ऑन ए 1000 वोल्ट। तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1 मेगावाट डिज़ाइन है 1 मेगावाट सोलर प्लांट। तो 1000 वोल्ट है मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट में कि जी मैं इतने वोल्ट पे सिस्टम डिज़ाइन करूंगा, क्योंकि मेरे इन्वर्टर की रेटिंग मुझे 190 वोल्ट से लेके बाद 200 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट तक हमें मिल जाती है। तो अब मैंने अपने सोलर को इस तरीके से लगाऊंगा कि मेरे पास 1000 वोल्ट बन जाए। इतने पैनल मैं सीरीज में लगा दूं तो मेरे पास बन जाने चाहिए, बाकियों को मैं पैनल में लगा लूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें 230 वाट के पैनल है तो पैनल बहुत ज़्यादा लगेंगे। और मैं 1 मेगावाट के सिस्टम के लिए यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे इस डाटा को आप चेंज करना चाहें तो आपको लाइब्रेरी में डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे 230 वाट के साथ ही मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें 29 पैनल है। तो सबसे तो पहले मैं यहाँ पे 29 वोल्ट है, मैं 1000 वोल्ट पूरे कर लेता हूँ। और मैं मैनुअली भी कैलकुलेट कर लेता हूँ मुझे पैनल चाहिए कितने 1 मेगावाट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 1 मेगावाट डिवाइडेड बाय 230, तो ऑलमोस्ट हम 630 का पैनल नॉर्मली इसके लिए डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल सिस्टम के अंदर हमारे पास ये चीज़ बनती है, और ये सिस्टम हमने काफ़ी डिज़ाइन करके दिए हुई, इसमें ऑलमोस्ट 1600 पैनल के करीब हमारे पास पैनल आ जाते हैं। ई टैब के इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन में मैंने अभी सिर्फ 230 का किया। तो दैट नीड टू बी कंसिडर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जी इतना छोटा पैनल क्यों करना है, पैनल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पैनल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेने होते ना ही हम यूज़ करते हैं। इससे वायरिंग कॉस्ट, इससे स्पेस की मसला, इसमें स्ट्रक्चर की कॉस्ट सब बढ़ गई है। वहाँ पे देखें 1600 पैनल आए थे, यहाँ पे 4400 पैनल के करीब पैनल आएंगे। तो फॉर दिस पर्पज एट दिस टाइम वी आर ओनली कंसिडरिंग के हम 230 वाट का पैनल यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें ये पावर फिक्स है बिकॉज आई हैव ए लाइब्रेरी ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 230 वाट पैनल। और यहाँ पे 240 का भी एक मौजूद है। तो एनीवेज जो हमारे पास पीवी सिस्टम है उसके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ ब्रांड्स भी हैं और पैनल्स भी मौजूद हैं। उसके अंदर 2500 वाट तक का पैनल सॉफ्टवेयर के अंदर हमें मिल जाता है। शनाइडर के हैं, एलजी के पैनल भी हैं जो कि शायद आपने नाम ना सुने हो। पैनल इंडस्ट्री सोलर पैनल के अंदर के इन इन ब्रांड्स के भी सोलर पैनल हैं। हम लोंगी और कैनेडियन को जानते हैं इसमें, लेकिन ये ब्रांड भी ऐसे हैं जो कि सोलर सिस्टम बना रहे हैं।
एनीवेज, तो मैंने अपनी लिमिटेशन आपको बता दी, इसलिए मैंने इसको 230 पे अभी करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 1000 वोल्ट बनाने के लिए देखें इंक्रीज कर रहा हूँ नंबर ऑफ सीरीज, पैनल सीरीज में लगा रहा हूँ। तो सीरीज में जितने पैनल लग जाए वो मेरी क्या कहलाती है, मेरी स्ट्रिंग कहलाती है। ये देखिए 24 पैनल सीरीज में, मेरे वाट भी आ रहे हैं 5.961, 5 किलोवाट का भी सिस्टम हुआ है, ऑलमोस्ट 6 किलोवाट का। नहीं जी, 35 पैनल मैंने लगा दिए और मेरे पास 1026 वोल्ट मेरे डिजाइन हो गए। 35 पैनल सीरीज में लगा दिए, 29 वोल्ट उसके एक पैनल की रेटिंग है एज पर दी गिवन सिनेरियो। यू कैन सी, अगर मैं 1 एंटर करूं तो 29.32, और डाटा शीट में भी वो मुझे बता रहा था इसकी कि इसके जो पैनल के वोल्टेज है वो कितने हैं जी, 230 वॉट है। और इसकी यहाँ पे जो वोल्टेज रेटिंग है वो भी हमें गिवन है ईच पैनल की, दैट इज बेसिकली गिवन हेयर। ये देखिए एक और एक, ओनली सिंगल पैनल। तो मैं यहाँ 35 करता हूँ तो मेरे वोल्टेज वाली सेटिंग तो मुकम्मल होगी, लेकिन मेरे पास जो किलोवाट सेटिंग है ये मुकम्मल नहीं हो रही। ये तो 8 किलोवाट का सिस्टम है, तो मैं पैरेलल कम्बिनेशन बनाने लगा हूँ। तो एक स्ट्रिंग है अभी मेरे पास, 70 पैनल हो जाएंगे अगर मैं दो कम्बिनेशन कर दूँ। तो देखें पैनल की तादाद 70 होगी और ये भी डबल होगी, 16 किलोवाट का सिस्टम। मैं इसको इंक्रीज करता रहता हूँ। 233 किलोवाट। यहाँ पे देखिए मेरे पास नंबर ऑफ पैनल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, दैट इज 1785। चले हम सिस्टम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ड्यू टू दिस लिमिटेशन। 1 मेगावाट करेंगे, हमें पैरेलल कम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 150 पैनल कम्बिनेशन। तो आपके पास अब जाकर ये 1.2 मेगावाट है, तो मैं इसे कर देता हूँ जी 130। तो ऑलमोस्ट 1 मेगावाट सिस्टम। सो 130 स्ट्रिंग को हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो लेट्स गो एंड डिजाइन ए सिस्टम। मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेंज कर देता हूँ, 1 मेगावाट की जगह मैं 100 किलोवाट सिस्टम को डिजाइन करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो अगेन। यू कैन सी दिस इज बेसिकली 104। इसको अगर मैं 12 करूँ तो ये भी नहीं ठीक, ये नहीं। 104 किलोवाट का सिस्टम, 13 पैरेलल की स्ट्रिंग बनी है, 35 पैनल ईच स्ट्रिंग के अंदर हैं। टोटल पैनल 455 लगेंगे और VDC मेरे पास भी बने हैं 1026 वोल्ट हैं। और DC किलोवाट मेरे पास 104 DC किलोवाट आ गए। सो दैट इज बेसिकली माय एक्चुअल सोलर सिस्टम कैलकुलेशन, जो कि मुझे सॉफ्टवेयर खुद करके दे रहा है। PV6 के अंदर भी हम ये डिज़ाइनिंग कर लेते होते हैं। इसके अलावा मैं इरेडियंस कैलकुलेटर में जाके अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल निकाल के एज पर दिस वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यू कैन सी दैट वन वो इरेडियंस कैलकुलेशन हो जाएगी, दैट इज़ वेरी लो इरेडियंस। तो एज पर द गिवन सिनेरियो यू कैन चेंज दिस वन। यहाँ पे आपने जो लाहौर और पाकिस्तान का या जो भी आपकी लोकेशन है उसका आप डाटा डाल के गूगल से देख सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंगल क्या है जी फॉर लाहौर। तो नॉर्थ 31.5 एंड द ईस्ट इज 74.3। सो ये डाटा हम यहाँ पे एंटर करके इसकी रेडियंस निकाल देंगे और इसे अपडेट करेंगे और इधर रेडियंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मैनुअल रेडियंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ का आपको ये कैलकुलेटर अगर स्पेसिफाइड रिजल्ट या स्पेसिफाइड लोकेशन पे बग दे रहा है, सही डाटा नहीं आ रहा आपके पास या आपके पास मौजूद नहीं है, तो लेकिन रेडियंस का डाटा मौजूद है, तो आप मैनुअल एंटर कर दें कि जी मेरे पास इतनी रेडियंस मौजूद है। तो लेट्स सी, यहाँ से मैंने अपडेट किया रेडियंस कैलकुलेटर से और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने इसको सिस्टम को ओके कर दी। तो जी मेरा ये सिस्टम डिज़ाइन हो गया। अब मुझे इन्वर्टर को सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सी, इन्वर्टर का नाम इन्वर्टर 2 है, सर्विस इन ये मौजूद है।
रेटिंग में जाते हैं तो 9 किलोवाट है, तो मैं इसे कर देता हूँ 100 किलोवाट का सिस्टम है, तो मैं अगर इसे 20% ओवर साइज करता हूँ, लेट्स से 120 किलोवाट का मैं इन्वर्टर रेटिंग ले लेता हूँ। So that is basically 108 kVA रेटिंग विद एन 415 मेरे वोल्टेज लेवल हैं एसी रेटिंग के अंदर। फुल लोड एम्पेयर इज माई 120 एम्पेयर, तो मैं फुल लोड से अपने पास ब्रेकर सिलेक्शन एसीडीबी को बहुत अच्छी तरह से सिलेक्शन कर सकता हूँ। और मैं अपने सोलर सिस्टम से अपनी बीसीडीबी के ऊपर से काफ़ी सारे ब्रेकर्स की सिलेक्शन कर सकता हूँ। So that's the basically my full load amps for my inverter, and this is for my DC system. Now I can go and click on OK. तो सेम सिनेरियो मैं इस पीवी के साथ भी कर सकता हूँ, सिर्फ मैं पीवी पैनल है लाइब्रेरी से क्यू सेल 230 वाट और पीवी अरे के ऊपर जाके वही पैनल्स की कम्बिनेशन। तो हमने वहाँ पे कितनी कम्बिनेशन थी, 35 पैनल 13 स्ट्रिंग्स, 35 पैनल सीरीज में और 13 स्ट्रिंग्स बन गए थे हमारे। तो 100 किलोवाट का सिस्टम मेरा यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे इन्वर्टर इसके अंदर ही है, 9 किलोवाट है, तो मैं इसे कर देता हूँ 120 किलोवाट और 125 किलोवाट। अच्छा, ये जो डाटा है यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, मैं इसे इन्वर्टर एडिटर पे जाता हूँ, वही एडिटर मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 120 या 125 किलोवाट का इन्वर्टर विद 1000 वोल्ट सिस्टम एंड FLA फॉर द AC सिस्टम एंड फॉर द DC, और मेरे पास KVA रेटिंग भी आ गई है। तो माइट पॉसिबल सम टाइम डिफिकल्ट होता है कि काफ़ी शायद मैं तेज़ी से जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को रोटेट करके आगे पीछे करके बाद में यूट्यूब से देख लीजिएगा अगर स्पीड आपको तेज़ लग रही है मेरे। एनीवेज, तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर ली अपनी, ये वोल्टेज मुझे डालना ज़रूरी है कि मुझे सिंगल फेज चाहिए या लाइन वोल्टेज मेरे पास कितनी रिक्वायरमेंट है एसी की। तो मेरे पास 400 वोल्ट या 415 वोल्ट की है। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम अपडेट हो गया है। मैं इसे ओके करता हूँ, रन दी लोड फ्लो एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सिस्टम शेयरिंग करने लग गया है, दैट इज बेसिकली 8.3 एम्पेयर। और यहाँ पे 96 एम्पेयर को ये शेयर कर रहा है, और दैट इज द रिमेनिंग करंट इज एक्चुअली फीडिंग टुवर्ड्स द ग्रिड साइड, जिसे आप नेट मीटरिंग कहते हैं। तो बाकी जो सिस्टम है, जो बाकी आपका लोड है, वो बैक फील्ड की तरफ जनरेटर की आपके ग्रिड साइड में जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन यूज द system and the E tab for the solar system designing. We have also a PV system. You can see ये भी एक आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ ए सोलर सिस्टम। तो पीवी सिस की रिपोर्ट आपसे क्लाइंट डिमांड करता है, तो आपके लिए तब रिक्वायरमेंट आती है, अदरवाइज ये नहीं है कि पीवी सिस नहीं है तो आप किसी रेजिडेंशियल में सिस्टम लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड अलोन पंपिंग सिस्टम सारे ही मौजूद हैं। आप पे पहले से डिज़ाइन शुदा सिस्टम भी मौजूद है। देखें ग्रिड कनेक्टेड के अंदर उसने मुझे व्यू दे दिया कि आपके ग्रिड के साथ किस तरीके से हमारा इन्वर्टर सेक्शन और सोलर सिस्टम कनेक्टेड है एंड फीडिंग टू द सप्लाई टू माई लोड। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम भी है जिसमें देयर इज नो ग्रिड, जिसके अंदर इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम है, एंड वी हैव ए सिस्टम ऑफ ए pumping system. So you can see this one. So this type of system you can design in PV Syst, जिसके अंदर आप अपनी लोकेशन को ऐड करके अपना जो भी एरिया है, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हम PV Syst के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी अपनी ओरिएंटेशन, इसके अंदर टिल्ट एंगल कैसे देने हैं, टिल्ट एंगल से फर्क क्या पड़ रहा है हमारी इरेडियंस के ऊपर, वी कैन गो एंड चेंज दी पैरामीटर इन द पीवीसिस एजीमूथ को हम चेक कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, यहाँ से भी हम एंगल वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो पीवीसिस के ऊपर हम डिटेल डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बाद इसकी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। तो ये हमें कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन करके देता है
जिसके अंदर आपका हाइब्रिड सिस्टम भी हो सकता है और ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम हम डिज़ाइन इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें ओवरव्यू और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है एज पर माई लोकेशन। तो हम अपना इसको एजीमुथ एंगल अपनी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे के या अपना एड्रेस दे के उसी पोजीशन पे रेडियंस ले लेते हैं ईयरली और मंथली भी। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग। इसी तरह हमारे पास एक हीलियोस्कोप का सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करते हैं। हीलियोस्कोप के लिए हमारे पास डिफरेंट हीलियोस्कोप के लिए थोड़ी सी लिमिटेशन ये आती है कि दैट इज़ अ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो इसके यूज़ के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि ये इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है फ्री। यहाँ पे आपकी जो जस्ट 15 डेज का ट्रायल मिलता है। हैवीली एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है ये अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सिस्टम इसको सॉफ्टवेयर में इसलिए नहीं कर सकता कि माई ट्रायल वर्जन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। यू कैन सी दैट वन। किस तरीके से आप सोलर सिस्टम को प्लेस कर सकते हैं ऑन द रूफ टॉप, किस तरह से कीप आउट लगा सकते हैं इसके ऊपर, किस तरीके से हम इसके ऊपर हेलियोस्कोप के ऊपर काम कर सकते हैं, शेडो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम क्रिएट की जा सकती है अपने मैप पे जाके आप देखेंगे लाइव ऑन द सिस्टम चल रहा है। तो इसके लिए आपको तो यहाँ पे आपको बेसिकली ऑनलाइन इनके जिसने भी यूज़ करना हो उसको चाहिए एक दफ़ा अकाउंट बना ले तो फिर 10 15 20 दिन के अंदर इसको 10 दिन के अंदर इस सॉफ्टवेयर को सीख ले। अदरवाइज सिस्टम चेंज ही आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली आवर टू सॉफ्टवेयर। मेजर सोलर सिस्टम के तीनों सॉफ्टवेयर मैंने दिखा दिए, ऑटो कैड एंड द स्केचअप। दे आर एक्चुअली पर्पज ऑफ ए स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एंड दी फॉर द पर्पज ऑफ ए शेडो एनालिसिस के लिए हम यूज करेंगे ये भी दो सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करेंगे। दैट इज दी सोलर सिस्टम डिजाइनिंग फॉर दी 100 किलोवाट सिस्टम। अगर हम जाते हैं इसको मजीद डिटेल में जाना तो हम तो भाई सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं, जितनी मर्जी इसको इंक्रीज कर लें। नहीं जी, 1 मेगावाट का सिस्टम भी मैंने डिजाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो इन्वर्टर्स है प्रैक्टिकली हम एक इन्वर्टर नहीं यूज करेंगे, हम मल्टीपल इन्वर्टर्स में जाएंगे। कई सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि देखनी पड़ेगी। देखें आपके पास 1 मेगावाट का सिस्टम है, डिवीजन कैसे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से डिस्कस कर लेते हैं अपना 100 किलोवाट के सिस्टम को अगर हम डिस्कस कर लें क्योंकि पैनल हमारे पास छोटे हैं। ये देखें अब मेरे पास आ गई है जी 13 स्ट्रिंग्स आ गई। 100 किलोवाट का सिस्टम है। अब होगा ये कि जब मेरे पास 100 किलोवाट का सिस्टम है और मेरे पास एक इन्वर्टर लगा होगा तो उससे क्या होगा, जब वो इन्वर्टर खराब हुआ या कोई प्रॉब्लम आई तो 100 किलोवाट का आपका सोर्स खत्म हो जाएगा। इट मीन्स आई कैन गो फॉर दी मल्टीपल इन्वर्टर्स। तो ये ज़्यादा इन्वर्टर्स पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट रीज़न। सेकंड ये है कि आपने 13 स्ट्रिंग्स बनाई हैं तो क्या 13 स्ट्रिंग्स लगने के लिए इन्वर्टर के अंदर प्रोविजन है, कितने एमपीपीटी उसके अंदर मौजूद है कि आप उसके अंदर अपने इन्वर्टर्स को लगा अपने स्ट्रिंग्स को यूज कर सकें। तो सेकंड लिमिटेशन, इसलिए हम इसको 25 किलोवाट के या 35 से 30 से 35 की जो रेंज में मौजूद है, यानी कि 3 से 4 इन्वर्टर हम यूज कर लें एक 100 किलोवाट के अंदर। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन। या 50 किलोवाट में दो में चले जाएं। तो एक चीज तो ये आपने देख लेनी है कि जब इन्वर्टर सिलेक्शन करनी है कि उस इन्वर्टर के अंदर लाइट टू से अगर हम इसी सिस्टम में जाते हैं यहाँ पे देखते हैं इन्वर्टर्स के अंदर अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं इन्वर्टर की सिलेक्शन करने जाएं या इन्वर्टर की हम डाटा शीट को खोलें तो हमें पता चलता है कि जी हमारे पास
let me check you the detailed data sheet for the solar inverter. मैं शीट निकालूँ ज़रा इन्वर्टर की। तो ये पीपीटी हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं, किस किस वॉट के होते हैं, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। एनीवेज ये जो चीज़ें हैं मैं आपको उसके अंदर यहाँ पे देख लेते हैं हम अपने हीलियोस्कोप के अंदर इन्वर्टर सेक्शन को। यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूँ सिस्टम के अंदर तो यहाँ पे देखें इन्वर्टर मौजूद है मेरे पास। सेलेक्ट द इन्वर्टर, तो आई कैन चूज एनी ऑफ द इन्वर्टर। यू कैन सी 60 किलोवाट है अवेलेबल, जेनेरिक है तो आई कैन से ऑल मैन्युफैक्चर। देखें जेनेरिक AG4, AP टेक्स, रॉक्स, बीकॉन, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम कहते हैं ऑल मैन्युफैक्चरर के इन्वर्टर दिखाओ ताकि मेरी रेटिंग मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे मुझे चाहिए, अगर 100 किलोवाट पे है तो मुझे ऑलमोस्ट 120 125 के आसपास वाला चाहिए। तो 125 भी मौजूद है, 120 भी मौजूद है। इसकी देखें वोल्टेज रेंज भी हमने देखनी है। हमारा सिस्टम 1000 पे था तो हम यहाँ से वो रेंज भी देख लेंगे, और मैं कोई भी इन्वर्टर लेट से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ MPPT इनपुट्स, तो कितनी है जी आपके पास इन्वर्टर विद 10 MPPT इनपुट्स। तो यहाँ पे देखें आप इसकी जो इनपुट्स हैं वो अब आपकी जो नंबर ऑफ ग्रिड्स हैं वो आप इसके अंदर इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उसके मुताबिक देखेंगे कि जी कितने स्ट्रिंग्स इसको लग सकते हैं। अगर मैं इन्वर्टर चेंज करता हूँ, लेट से 146 नंबर ऑफ इन्वर्टर एक है, ये देखें डबल इन्वर्टर कर दिया मैंने। अगर 100 किलोवाट में गया, या मैं लेट से 50-50 के लगा लेता हूँ ज़्यादा, so I can select here some more inverters like 80 kilowatt. Use multi MPPT feature, use of number of MPPT features। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर विद 7 MPPT। तो आपके पास है टोटल स्ट्रिंग्स है कितनी, 13। इन्वर्टर विद 7 MPPT, इन्वर्टर पावर यूज 34 किलोवाट। यहाँ पे देखिए 45 किलोवाट, 57 हो गया, एंड 103 किलोवाट, और इसके बाद 114 126 किलोवाट। तो 11 MPPT है। इसका मतलब है मुझे इसको या तो मुकम्मल 13 कर लेता हूँ, तो मेरे पास कम्बिनेशन पूरी हो सकती है। अदरवाइज मेरे पास कम्बिनेशन ये भी पूरी हो सकती है कि मैं एक MPPT में ज़्यादा इनपुट्स भी लगा सकूं, लेकिन पर MPPT की रेंज कितनी है वो मुझे देखनी पड़ेगी 1 किलोवाट के अंदर। तो इस तरीके से आप PV-SYS के सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करते हैं फॉर द, देखें यहाँ पे सोलर के मॉड्यूल्स भी दिए हैं। अभी मैंने कहा था आपके पास ब्रांड है बहुत सारे, ऑल मॉड्यूल,
भाई ये मेरे पास मैन्युफैक्चरर सोलर के, ये देखें जी, आपके पास एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके भी हैं जी, लॉन्गी सोलर, ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आप देखें यहाँ पे मेरे पास सैमसंग के भी हैं जी। So there are so many brands are available in this software. You can use any of these. So anyways, so this is basically and our previous introduction. Or this system is actually designed on the E-Tab according to our requirement. इस तरीके से आप अपने सोलर सिस्टम को डिजाइन करते हैं ऑन दी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। और ये अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो ये एक रेजिडेंशियल सिस्टम का, अगर आप 5 किलोवाट 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो हम ये कहते हैं आप सॉफ्टवेयर चाहे ना यूज करें, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है ये मेगा स्केल या मीडियम स्केल आपके पास सिस्टम के लिए है, अदरवाइज क्लाइंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। So that is basically overview of the different software and tools and मैंने कोर्स का ओवरव्यू भी आपको दे दिया, कुछ अनाउंसमेंट्स है वो भी कर देते हैं आज हम। तो ये जो कोर्स है 20 जून से स्टार्ट होगा और उसकी लास्ट एडमिशन डेट है जी 18 जून, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली आवर वन ऑफ द अनाउंसमेंट। सेकंड अनाउंसमेंट है जी, कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं, जो लोग इसके अंदर विलिंग हैं वो राब्ता कर सकते हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ओनली एक्सपीरियंस पीपल आर रिक्वायर्ड। ऑटो कैड डिज़ाइनर है, इसमें बिगिनर टू एडवांस कोई भी लेवल के हो जाए, जो कि बिल्डिंग के नक्शे वगैरह 2D लेआउट्स के ऊपर काम होगा, तो लिहाजा वही लोग अप्लाई करें जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। यानी कि ये आपके पास आर्किटेक्चर और सिविल के डिज़ाइन होंगे, तो लिहाजा इसको देख लें कि ये ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल का काम नहीं है, ये आर्किटेक्चर का काम होगा, 2D लेआउट्स का प्लान होगा। उसमें आपको इलेक्ट्रिकल का काम भी मिल जाए तो दैट इज़ आल्सो कि वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 2D लेआउट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये तो बिगनर लेवल में आप जा सकते हैं, एज एन इंटर्नी आपको सिखा भी देंगे, आपको बाद में पेड इंटर्नशिप में 15-20 हज़ार रुपया आपको देंगे, विद ट्रेनिंग भी दे करेंगे आपकी, और आफ्टर दिस ये आपको हायर कर लेंगे। तो फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सम प्रोडक्शन ऑफ द सम डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल टास्क इतना नहीं होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट इधर भी मौजूद है। इस तरह की फीमेल इसमें इंकरेज करें अप्लाई करने में, क्योंकि ये ऑफिस वर्क के लिए काम है, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। सोलर टेक्नीशियन चाहिए जो जाके काम कर सकें फील्ड के अंदर और एग्जीक्यूशन कर सकें, प्रोजेक्ट्स को लगा सकें। तो यहाँ ये भी पेड जॉब्स हैं आपके पास, एज एन इंटर्निल भी आप जा सकते हैं और एज एन ऑन डायरेक्ट ऑन द जॉब भी जा सकते हैं। जॉब के ऊपर भी जाके आप उनसे मुकम्मल तौर पे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट हो हमें बुला लें, प्रोजेक्ट खत्म हम भी चले जाएंगे। तो बाद लोग इस तरह भी काम करते हैं, और बाद लोग ये होते हैं कि परमानेंटली जॉब करना चाहते हैं, तो वो आप उनके साथ, कंपनी के साथ खुद ही डील कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने उनके साथ चलना है। इन्वेस्टर्स हमें चाहिए, एक से ज़्यादा भी चलेंगे जो मुझसे रब्ता कर लें और वो हमारे साथ इन्वेस्टरशिप के अंदर शामिल हो जाए। सो दिस इज बेसिकली ओवरव्यू एंड ऑल अबाउट दी सोलर सिस्टम। इंशाल्लाह ताला बूट कैम्प हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 जून से, आप उससे पहले पहले इनरोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह लास्ट जो वर्कशॉप हुई थी हम वो बेसिकली नहीं कर पाए थे अपलोड। आज मैं वो दोनों वर्कशॉप, अभी ये वाली सोलर वाली भी और मेरे पास जो पिछली इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन वाली है, दोनों अपलोड करके हम उसको रख देते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल, वो आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएगी। जी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
जी जी, फाइन फाइन, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ पहुंच ये गए बड़ा आप? पहुंच गए हैं? हाँ जी, बस ऑलमोस्ट। वेरी अल्लाह गुड, खैर करे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जी आपको तरक्की दे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, एक दो क्वेश्चन थे मेरे। ये ई टैब में तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि जिस तरह पीवी अरे और हमने ये सारी कैलकुलेशन वगैरह कर ली। ये क्या हम इसको पीएसएसई पे भी कर सकते हैं? आपसे मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि क्योंकि उसमें ये रिएक्टिव पावर का जो है इशू सोलर में ये काफी होता है, अगर हम उसको कमर्शियली डिजाइन करें, कमर्शियल बेसिस पर डिजाइन करें। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कमर्शियल डिजाइन की तरफ जाएं, मेगा प्लांट्स की तरफ, सोलर प्लांट्स की तरफ, तो उसमें हमें बीईएसएस के लिए भी जाना पड़ता है। तो क्या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी हम कहीं पर लाकर उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ओके, दैट्स बताइएगा, बस ये मैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखें जरा, दो चीजें देखें। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज है ना, जैसे पी एस कैड है, ई टैप है, हमारे पास पावर फैक्ट्री है, डिक्सीलैंड पावर फैक्ट्री है, और उसके साथ हमारे पास पी एस एस ई है। अब देखें, हर एक की अपनी ये खासियत है। हम कहते हैं कि भाई अगर आपने सोलर सिस्टम डिजाइन करना है तो पी एस कैड में भी हो जाएगा, वो पी एस एस ई में भी हो जाएगा, ई टैप में भी हो जाएगा, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसको पीवीसिस में ही करें, क्योंकि वो उसके लिए खासो खास है। पी एस कैड भी उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, उस पर भी कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन करनी है, आपने कोई आर एम यू सिस्टम बनाना है, रिंग मैन यूनिट बनाना है, तो हम कहते हैं कि भाई आप इसको ई टैप को यूज करें, ये जरा इसकी खासियत है। तो इस तरीके से डिफरेंट सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ पर्टिकुलर खासियत होती है। हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन है तो आप जा सकते हैं पी एस कैट के ऊपर। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो आप डिजाइन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही एक ही सॉफ्टवेयर है, फिर तो मजबूरी है, फिर तो उसी पे करेंगे। अदरवाइज हम जिसकी जो खासियत है उसको उसी में लेके जाके डिजाइन करेंगे। इसी तरीके से बैटरी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ई टैप के अंदर बहुत ज़बरदस्त बैटरी सिस्टम का एनालिसिस हो जाता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये जो पीवी सिस्ट है, इसके अंदर भी बैटरी साइजिंग और बैटरी सिलेक्शन बहुत अच्छे अंदाज में हो जाती हैं। तो ये दोनों सिस्टम एनालिसिस तो हमारे पास ई टैप के अंदर ही होगा, और जो सिलेक्शन है और पैरामीटरिंग है, कितनी बैटरियां चाहिए, हम पीवी सिक्स के अंदर भी कर सकते हैं। ई टैप इज मोस्ट रिकमेंडेड फॉर बैटरी सिस्टम एंड दी प्रोटेक्शन सिस्टम। पीवी सिक्स आपको सिलेक्शन करके दे देगा, तो दोनों का ही यूज अपना अपना किया जा सकता है। जी फैसल साहब, क्लियर हो गया आपका पॉइंट? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बस इसको कंटिन्यू करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा सेशन इंशाल्लाह। ये ओके, बहुत जरूरी है। श्योर हो गया, थैंक यू। जी एनी अदर क्वेश्चन? अरशद अली कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सिमका ग्रुप से जी, साजिद साहब कैसे हैं? मुझे आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है, आ रही है जी, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्ड ब्रीफिंग। मैं आपका ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ लेकिन आपको शागिर्द भी हूँ। अच्छा, दो छोटे छोटे सवाल है सर। एक तो ये जो पैनल्स मॉड्यूल है, इनकी एफिशिएंसी आजकल कोई 20-22% चल रही है, इसका क्या मतलब है? मतलब एक तो ये चीज़, दूसरा 5 kVA या 6 kVA का सिस्टम लगाते हैं तो जनरेशन पूरी नहीं आती, हार्डली 44-45 आती है। इसकी क्या वजह हो सकती देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो है पैनल के अपने एफिशिएंसी, वो है, हम कहते हैं जी 20% है, 18% है, 16% है, 20-22 कह के काफ़ी आपने लिहाज रखा है। वैसे 25-26 वाले भी मैन्युफैक्चर हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितना आपके ऊपर सोलर के ऊपर ओवरऑल आपका सनलाइट का फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो सिर्फ 20% पावर ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरी सिस्टम की पावर आती है 70 to 60%, जो हमारे ओवरऑल सिस्टम की पावर है। इट इज एक्चुअली यह कि आपके पास जितनी पावर उस सोलर सिस्टम की आपके पूरे सिस्टम की बन रही है, लेट से 100 किलो 100 वाट भी है, तो वो टोटल आउटपुट जो हमारे पास है वो 60 वाट आ पा रही है। तो जहाँ पे आपने 6 किलो वाट का लगाया है सिस्टम,
वो 20 वाट वाली जो 20% वाली बात है वो तो यहाँ पे कोई उसका लिंक नहीं है, वो तो डिफरेंट तरह का सिनेरियो है। यहाँ पे आपका लगेगा 60% वाला। अब आपने 6 किलो वाट का सिस्टम लगाया है, मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 3600 वाट ही आनी है आपको। 60-70% के दरमियान पावर होती है, तो ऑलमोस्ट यही एवरेज निकलता है, और ये भी बड़ी अच्छी मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। जी क्लियर हो गया पॉइंट। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। सर क्वेश्चन तो इस एक तो इसमें राइज हो गया, जैसे सर आपने कहा जैसे सर आपने कहा कि इफिशिएंसी जो होता है 20 या 22%। सर ये पैनल बेस मॉड्यूल बेस पे होता है या सेल बेस पे होता है ये इफिशिएंसी जो होती है? और दूसरा सर आपने जो ई टैप में इन्वर्टर सेलेक्ट किए वो, क्योंकि जैसे 1 मेगावाट सिस्टम आपने डिज़ाइन किया, तो इसमें इन्वर्टर की आपने रैंडम, क्योंकि हर इन्वर्टर के जैसे आपने मेंशन किया कि स्ट्रेंग्स होते हैं ना, अगर इसमें अगर वो पूरा नहीं कर रहे जैसे उस वोल्टेज की इनपुट रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा सर और लिमिटेशंस होते हैं स्ट्रेंग्स की, तो वो कैसे, मतलब हम अगर लेट से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 5-6 इन्वर्टर फॉर रिलायबिलिटी, तो उसको मैं कैसे मतलब यहाँ पे ऐड करूँ? यहाँ पे तो अभी एक लगा हुआ है ना सर, एक एरे के नीचे देखें, सर। जो पहला क्वेश्चन है वो तो सिंपल है कि वो हमारी बेसिकली सोलर रेडिएशन से आपकी एफिशिएंसी बन रही होती है। जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक देखें, अब पहले मैंने कहा कि भाई आपके पास जो सॉफ्टवेयर है ना, वो कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिसका पर्पज है कि वो उसी पर्पज के लिए बने हुए हैं, लाइक पीवीसिस्ट है। अब वो आपको एमपीपीटी बता रहा था, अभी मैंने आपको दिखाए थे, तो आपको इन्वर्टर्स भी बता रहा था। अब प्रॉब्लम आई इस इन्वर्टर के अंदर। जी सर। यहाँ पे देखें मेरे पास कई ऑप्शन है, एसी लोडिंग आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल इन्वर्टर्स को यूज करेंगे। अगर लेट से मैंने 3 यूज करने हैं, ठीक है जी, तो मैं 3 इन्वर्टर यूज करूंगा इसके अंदर। अगर मेरे पास 33 या 35 किलो वाट के मैंने 3 यूज किए हैं, तो आई विल ऐड देम इन पैरेलल। यहाँ पे मैं इस बस से लगा दूंगा, तो उसको फिर हम मैनेज करेंगे उस सिस्टम को। हम उसको एज पर एक्यूरेट, जो आप कह रहे हैं कि जी वो स्विंग मैनेजमेंट करनी है, तो हम उसको सारे सिस्टम को मैनेज करेंगे इस बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर वाया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन। फैसल साहब की क्वेश्चन है आपका? हाँ था, रेज हैंड है आपका। नहीं, ये पहले का ही रेज है, मैं ठीक पहले का ही हो रेज। गया, ठीक। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशॉप इन जो कि जून के यानी कि जुलाई के पहले किसी वीक में होगी, तो पीएलसी के ऊपर इंशाल्लाह उस पर मिलेंगे आपसे। ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।